इस 19 रोजे को एक राज के साथ गुजारना है, वो राज में आज देना चाहता हूं। दोनों रिस्क अल्लाह के खजानों से लेने हैं और अल्लाह के खजानों से दोनों रिस्क इंशाल्लाह मिलेंगे। वो दुआएं अल्लाह के खजानों से हम लेने वाले बन जाए। तो अल्लाह से कभी भी ना रिस्क एक ना मांगिएगा, कभी भी रिस्क एक ना मांगे। अगर रूहानी दस्तरखान नहीं लगता तो आज के बाद रूहानी दस्तरखान लगाएं। हमें दुनिया की कायनात के खजाने मिल गए, रिस्क रूहानी ना मिला, हम कंगले हैं, हम यतीम हैं। एक बात दरखास्त करूंगा, अपनी हंडिया में ना हल्दी का इस्तेमाल और रमजान में भी इंशाल्लाह सेहतमंद इसलिए होना है कि बढ़ चढ़ के अल्लाह की इबादत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा 19वां रोजा है। इस 19 रोजे को एक राज के साथ गुजारना है, वो राज मैं आज देना चाहता हूं। एक राज के साथ गुजारना, अल्लाह से 2 रिस्क मांगने हैं। अल्लाह रिस्क रूहानी भी अता फरमा, रिस्क जिस्मानी भी अता फरमा। लेकिन मुझे दस्तरखान मौला वसी चाहिए, आका वसी चाहिए, करीम वसी चाहिए। रिस्क रूहानी क्या है? रिस्क जिस्मानी तो वाफिर मिकदार में हमें मिल चुका है। रिस्क रूहानी क्या है? ये तस्बीह, ये जिक्र, ये अमाल, ये तिलावत, ये गुनाहों से बचना, उसकी नाफरमानी से बचना, कमली वाले पे दरूद और सलाम और हुजूर के आलो असहाब से मोहब्बत, ये औलिया का अदब, ये सारा रिस्क रूहानी है। अल्लाह से दोनों रिस्क मांगने हैं, रिस्क जिस्मानी भी और रिस्क रूहानी भी। अल्लाह से दोनों मांगने हैं। दोनों रिस्क अल्लाह के खजानों से लेने हैं और अल्लाह के खजानों से दोनों रिस्क इंशाल्लाह मिलेंगे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक फरमान बताओ। आपका फरमान है, मुझे इस बात का फिक्र नहीं कि दुआ कबूल होती है या नहीं, मुझे तो इस बात का फिक्र है मैं कितना वक्त दुआओं में लगाता हूं, कितना वक्त दुआओं में लगाता हूं। अच्छा, हाथ उठा के दुआ मांगना एक बहुत बड़ा अमल है। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है और वो दिल के अंदर से निकल रही होती है और दिल की गहराइयों से निकल रही होती है, वो अंदर की कैफियतों से निकल रही होती है, वो अंदर के विजदान से निकल रही होती है। कुछ दुआएं ऐसी होती है, कुछ दुआएं ऐसी होती। हाँ, वो दुआएं मांगे, वो दुआएं अल्लाह के खजानों से हम लेने वाले बन जाए। तो अल्लाह से कभी भी ना रिस्क एक ना मांगिएगा, कभी भी रिस्क एक ना मांगिएगा। हमेशा अल्लाह से 2 रिस्क मांगे, रिस्क रूहानी और रिस्क जिस्मानी। रूहानी रिस्क आज तक नहीं सुना, वो ये है। अच्छा, हमारे घर में रूहानी दस्तरखान लगता है, जिस्मानी दस्तरखान तो लगता है, टेबल पे नीचे कहीं दस्तरखान पे लगता है, क्या रूहानी दस्तरखान भी लगता है? इसको सोचें। अगर रूहानी दस्तरखान नहीं लगता तो आज के बाद रूहानी दस्तरखान लगाएं। तिलावत, रोज एक पारा पढ़ लें, नहीं पढ़ सकते, एक पाव पढ़ लें, नहीं पढ़ सकते, एक वर्क पढ़ लें, कुरान की ज़ियारत करें। मैं एक मरी में एक जगह जाना हुआ तो वहाँ उन्होंने कहा हमारे घर में किसी ने जादू किया हुआ है, हमारे घर में मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उलझने हैं, नाकामियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी। तो अल्लाह पाक ने दिल में डाला, कश्फ वगैरह के दावे तो कर नहीं सकता। मैंने कहा आपके घर में कुरान की बद्दुआ है। और फिर मैंने उन्हें एक वाक़या सुनाया। एक बहुत बड़े दरवेश थे, वो हर साल एक जगह जाते थे, चंद दिन वहाँ गुजारते, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते। तो उन्होंने कहा हज़रत हमारे यहाँ करीब एक गाँव है, बस्ती है, उनके लोग बहुत परेशान हैं, आप वहाँ भी तशरीफ़ ले जाएं। वहाँ गए तो वाकई परेशान थे लोग, घरों में बीमारियाँ, झगड़े, तलाक़ें, तकलीफ़ें, मुश्किलात, बंदिशें, मसाइल, रिस्क के, घर के, औलाद के, बहुत परेशान। हज़रत ने वहाँ से गौर से वहाँ पहुँचे तो गौर से सारे निज़ाम पे तवज्जो फरमाई, देखा। आपने फरमाया तुम्हारे घरों में मैं कुरान की सिसकियाँ सुन रहा हूँ और कुरान की बद्दुआएं सुन रहा हूँ, और कुरान की बद्दुआ बहुत सख्त बद्दुआ होती है, और कुरान की बद्दुआ से बचो। हैरान हो गए कि कुरान बद्दुआ देता है। फरमाया कुरान की सिसकियाँ भी होती हैं, कुरान की बद्दुआएं भी होती हैं, इससे बचो। अनपढ़ हो, नहीं पढ़ सकते, कुरान पाक उठाओ, चूमो और बावजू और उसकी हर सतर पे पहला कलमा पढ़ते जाओ, हर सतर पे पहला कलमा पढ़ते जाओ। और अगर पढ़े हुए हो, एक पारा पढ़ लो, आधा पारा पढ़ लो, एक पाव पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो, ज्यादा पढ़ लो। मेरी दरखास्त यह है, अल्लाह से रिज़्क़ रूहानी मनवाएं। अल्लाह मेरी नस्लों के लिए रिज़्क़ रूहानी अता फरमा। इन रमज़ान की 19 रमज़ान की इन मोतबर, मुबारक और मुक़द्दस घड़ियों में अल्लाह से रिज़्क़ रूहानी मनवाएं। हमें दुनिया की कायनात के खजाने मिल गए, रिज़्क़ रूहानी ना मिला, हम कंगले हैं, हम यतीम हैं, हम मिस्कीन हैं, हम मुफलिस हैं, हम दरबदर हैं, हम फुटपातिये हैं, हमारे पास कुछ नहीं है।
اور ہمیں رزق روحانی مل گیا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی میں رزق روحانی وافر تھا، رزق جسمانی کم تھا۔ بڑی بڑی اولیاء کے ہاں رزق روحانی وافر تھا، رزق جسمانی کم تھا۔ یہ ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات درخواست کروں گا، اپنی ہنڈیا میں نا ہلدی کا استعمال لازم کیا کریں، کینسر کی روک تھام کے لیے، السر کی روک تھام کے لیے، خون کے اندر سرخ ذرات ہیموگلوبن اور فلاں فلاں چیز کی کم کرنے کو ختم یا اس کا کم نہ ہو وہ چیز، اس کے لیے، جوڑوں کے لیے، پٹھوں کے لیے، کمر کے لیے، اعصاب کے لیے اور جسم کی طاقت کے لیے اپنے کھانوں میں، ہنڈیا میں ہلدی کا استعمال بڑھائیں اور ضرور کریں۔ اور رمضان میں بھی انشاءاللہ صحت مند اس لیے ہونا ہے کہ بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، انشاءاللہ اللہ پاک کو ضرور قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں شامل کروں گا، میں دیکھوں رانا صاحب کو بات کرنا چاہیں اور اس میں شامل کرنا چاہیں۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ سر مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں چونکہ آئی ایم آلسو سن آف مرٹائر، اور میرے والد صاحب نے 3 جنگیں لڑی، سیکنڈ ورلڈ وار 65 اور 71 میں وہ شہید ہوئے۔ تو میں اچانک یہ نظر پڑی اور میری آنکھوں میں مجھے نمی آ گئی ہے۔ وہی دیکھا کہ آپ نے بڑی محبت سے ان تصویروں کو اٹھایا، اور یہ قبلہ کا بھی ایک محبت اپنے وطن سے، اپنی پاک فوج سے، اپنے جوانوں سے اور اپنی چیزوں سے محبت جو ہے، اور وطن کی جو محبت یہ بھی دین ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی دین ہے۔ تو قبلہ یہ جو ہے نا ہمیں ہماری بڑی ایک یونیک بات تھی، اور دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے ورثے کو سنبھالا ہوا ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ اس طرح اپنے ورثے سے پیار نہیں کرتی، قبلہ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ وہ ہمارا ہی قصور ہے، ہم نے نہیں سمجھایا، نسلوں کا تو قصور نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے، یہ وردیوں کی ذمہ داری ہے، یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تو نسلوں کا تو کوئی قصور نہیں، وہ میرا قصور ہے، ہر بندہ یہ کہے۔ اچھا قبلہ، اس میں یہاں پہ ایک بڑی یونیک چیز سائیکل میں دیکھ رہا ہوں، بڑی پرانی ہے۔ آپ نے سائیکل پہ سفر جو ہے نا اسکول جاتے ہوئے گاؤں میں کیا، تو آپ نے لگتا ہے اس یاد کو بھی؟ میں گاؤں میں نہیں رہا، میں شہر میں رہا ہوں، شہر میں۔ شروع سے میرا بچپن سارا شہر کے ہیں ہم، لیکن اس کے بعد میں نے سائیکل پہ سفر کیا ہے، میرے پاس اپنی سائیکل تھی جو میں نے سفر کرتا تھا۔ اب لوگ نا اس طرح صحت مند بھی نہیں ہے قبلہ، لوگ جو ہے نا